हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग रिले के बारे में सीखने वाले हैं। ये हमारा एक स्टैटिक रिले है। आज हम लोग सीखने वाले हैं कि इसमें कौन कौन से टर्मिनल्स होते हैं और उन टर्मिनल्स का मतलब क्या होता है। तो इसमें देखिए, ये A1 और A2 दो टर्मिनल दिए गए हैं। ये A1 और A2 टर्मिनल कॉइल्स के टर्मिनल होते हैं, जो कि जिनको एनर्जाइज करके हम लोग बाकी के कामों को पूरा करते हैं। इसमें और जो टर्मिनल होते हैं, ये एनसी का मतलब होता है नॉर्मली क्लोज। इसका मतलब ये होता है कि सामान्य अवस्था में जब हम लोग ये A1 और A2 को सप्लाई नहीं दिए हुए हैं, उस अवस्था में इससे जुड़ा जो हमारा सप्लाई होगा यानी लाइन होगी, वो हमारी ऑन अवस्था में होगी। ये दूसरा जो टर्मिनल है, ये NO का मतलब है नॉर्मली ओपन मतलब सामान्य अवस्था में खुला हुआ। अर्थात जब हम लोग जो है सप्लाई इसको नहीं दिए हुए हैं, उस स्थिति में ये हमारा जो है ओपन की अवस्था में होगा। ये जो कॉमन वाली लाइन है इससे खुला हुआ, ये देख पा रहे होंगे। तो ये जो हमारा ये लाइन देखिए कटी हुई है, तो इसका मतलब ये है कि ये सामान्य अवस्था में खुली अवस्था में है। जब हम लोग A1 और A2 को सप्लाई से कनेक्ट करेंगे तो ये जो कॉइल्स होती है, कॉइल एनर्जाइज होगी, और कॉइल एनर्जाइज होने के बाद क्या होगा कि ये जो NC टर्मिनल है, NC टर्मिनल NO में कन्वर्ट हो जाएगा, और NO जो टर्मिनल होता है ये NC में कन्वर्ट हो जाता है। कहने का मतलब ये कि NC जो टर्मिनल है ये हमारा खुली अवस्था में हो जाएगा। ये रिले के ऑपरेट होने के बाद ये वाला जो हमारा ये लाइन जुड़ी हुई है इधर की, वो लाइन इधर से कट के इस वाले से जुड़ जाएगी। तो ये NC में जो है ये NC NO में हो जाएगा, और NO जो होगा वो NC में हो जाएगा। इसमें देखिए दोस्तों, ये जो हमारा होता है यही रिले का मेन पार्ट होता है, यही रिले होता है, स्टैटिक रिले जिसे बोलते हैं। इनके ये जो हमारे भाग ये दिए जाते हैं, केवल इनके टर्मिनल्स को जोड़ने के लिए दिए जाते हैं। इनके टर्मिनल बनाए जाते हैं कि अलग अलग टर्मिनल्स हम लोग बना सकें। इसमें भी ये दोनों हमारे जो भाग हैं, ये जो दोनों टर्मिनल्स दिए गए हैं, ये हमारे A1 A2 यानी कॉइल्स के टर्मिनल हैं। और यहाँ पे जो टर्मिनल है ये हमारे NO कॉमन और NC के टर्मिनल दिए गए हैं। इसकी क्रियाविधि को समझने के लिए हम लोग इसको जो है वायरिंग कर लेते हैं। वायरिंग करने के बाद हम लोग इसकी क्रियाविधि को कुछ आसानी से समझ पाएंगे। दोस्तों, रिले की क्रियाविधि को, वर्किंग को हम लोग समझने के लिए इसके कनेक्शन को हमने कर लिया है। कनेक्शन में हमने किया क्या है कि ये जो हमारा NO और NC जो टर्मिनल्स हैं, इसके साथ हमने जो है बल्ब को लगा लिया, जिससे कि हमको पता चल सके कि इसकी क्रिया कैसे हो रही है। और ये जो कॉमन वायर है, कॉमन वायर को हमने डायरेक्ट सप्लाई से जोड़ रखा है। जो है जब हम लोग जो है सप्लाई इसको देंगे तो ये कॉमन को जो है डायरेक्ट सप्लाई दे देंगे, और न्यूट्रल हमारा बल्ब को मिलेगा। तो हमको ये देखने को मिलेगा कि जो हमारी NC कॉइल है यानी NC टर्मिनल से जुड़ा हुआ बल्ब सप्लाई से डायरेक्ट कनेक्ट करने के बाद तुरंत जो है इसमें सप्लाई आने लगेगी और हमारा बल्ब जलने लगेगा। और जैसे ही हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर जो हमारा ये A1 और A2 टर्मिनल को सप्लाई से कनेक्ट करेंगे, तो इस दौरान क्या होगा कि जैसे ही इसके कॉइल में सप्लाई आएगी तो ये कॉइल एनर्जाइज हो जाएगी, और एनर्जाइज होने के बाद क्या होगा कि ये NC जो टर्मिनल है ये NO में कन्वर्ट हो जाएगा, और NO जो टर्मिनल है वो हमारा NC में कन्वर्ट हो जाएगा। अर्थात जो हमारा ये NC टर्मिनल जो सप्लाई से डायरेक्ट कनेक्ट करने के पश्चात, जबकि हमारा ये A1 A2 टर्मिनल पर सप्लाई नहीं दी गई थी, तो उस स्थिति में जल रहा था। परंतु जैसे ही हम लोग A1 A2 की सप्लाई देंगे तो उस स्थिति में क्या होगा, ये NC से जुड़ा हुआ बल्ब हमारा बंद हो जाएगा, और NO जो कि NC में कन्वर्ट हो गया। तो इस दौरान हमारा जो है ये वाला बल्ब हमारा जो है जलने लगेगा। तो आइए देखते हैं, जो है हम लोग इसको सप्लाई से कनेक्ट करके देखते हैं क्या स्थिति बनती है। तो हम लोग आसानी से इसको समझ पाएंगे कि इसकी क्रियाविधि कैसे होती है। तो हमने सप्लाई दे दिया है। सप्लाई देखिए, सप्लाई से जोड़ दिया हमने। जोड़ने के बाद क्या हुआ कि हमारा ये NC से जुड़ा हुआ जो बल्ब है, ये NC से जुड़ा हुआ बल्ब जो है ये अभी जल रहा है। और अब हम लोग क्या करने वाले हैं कि हमने ये
A1 A2 को भी सप्लाई से नहीं कनेक्ट किया। अब जैसे ही हम लोग A1 A2 को सप्लाई से कनेक्ट करेंगे तो क्या होगा कि ये देखिए NC वाला जो टर्मिनल था वो NO हो गया, जिससे कि बल्ब को सप्लाई नहीं मिल रही है और बल्ब हमारा जो है बंद है इसे। तथा इसी दौरान क्या होगा, ये NO वाला जो टर्मिनल है, ये NO वाला जो टर्मिनल है ये हमारा NC में कन्वर्ट हो गया और NC में कन्वर्ट होने के बाद इस बल्ब को सप्लाई डायरेक्ट मिलने लगी, जिससे के कारण ये बल्ब हमारा भी जल रहा है। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ अच्छी जानकारी के साथ। धन्यवाद।